ठीक है भाई। चलो, तो सभी को बहुत सारा नमस्कार, बहुत सारा प्यार और आप सभी को आदाब। मैंने संधि को, स्वर संधि को आपको 2-3 पार्टों में बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बारीकी से छोटे छोटे स्तर से जाकर के बड़े स्तर तक कंप्लीट करने का काम किया है। आज एक संधि का एक दूसरा पार्ट, जैसे मैंने कहा था संधि 3 प्रकार की होती है, उन तीनों पार्टों में मैं एक पार्ट कंप्लीट कर चुका हूं, तो उस एक पार्ट को कंप्लीट हो करके हम निश्चित हो चुके हैं और वहां मुझे लगता है आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब शुरुआत करने जा रहा हूं मैं उसी संधि के एक दूसरे पार्ट की, और जिसका नाम है प्यारे बच्चे, क्या? व्यंजन संधि। क्या नाम है मेरे दोस्त? व्यंजन संधि। क्या नाम है बच्चे? व्यंजन संधि ना। व्यंजन संधि। अच्छा ये बताओ, ये व्यंजन संधि की परिभाषा कहती क्या है? इस बात को समझना बहुत जरूरी है, बिल्कुल बेसिक से सुनेंगे और समझेंगे। व्यंजन संधि की परिभाषा कहती है कि किसी भी स्वर वर्ड का मेल किसी भी व्यंजन से हो, या व्यंजन का मेल स्वर से हो, या फिर व्यंजन का मेल व्यंजन से हो, तो वहां व्यंजन संधि होती है। लेकिन बात यही नहीं रुकती कि केवल परिभाषा से काम चल जाएगा, नहीं। इसमें बहुत सारे नियम होते हैं, उन नियमों पे आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है, और वही नियम आपको नैया पार कराने में एक बहुत बड़ा योगदान रखते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, व्यंजन संधि की परिभाषा को अगर याद करेंगे तो कहेंगे गुरुजी, लिखेंगे यदि व्यंजन वर्ड का मेल, यदि व्यंजन वर्ड का मेल यदि व्यंजन वर्ड का मेल किसी स्वर से तथा तथा स्वर का मेल व्यंजन वर्ड से एवं व्यंजन का मेल व्यंजन का मेल व्यंजन वर्ड से होता है, तो वहां व्यंजन संधि होती है। ओके। अब जैसे ही मैंने आपसे एक बात कही कि भैया व्यंजन संधि की परिभाषा क्या कहती है, तो आपके दिमाग में आई कि सर ने बताई है बात कि व्यंजन संधि की परिभाषा ये कहती है कि किसी भी व्यंजन का मेल या तो स्वर से होगा, या फिर स्वर का मेल व्यंजन से होगा, या फिर व्यंजन का मेल व्यंजन से होगा, वहां व्यंजन संधि होती है। लेकिन एक बात बताओ, आपने इसमें परिभाषा में एक शब्द छुपा है जिसका नाम क्या है? आप कहेंगे सर व्यंजन। ये एक साइड किसी भी दिशा में एक व्यंजन अगर आ चुका है तो वहां व्यंजन संधि कहलाएगी। लेकिन मैंने कहा अगर दोनों साइड व्यंजन आ गए तो गुरुजी व्यंजन कहलाएगी। कम से कम एक जगह व्यंजन होना चाहिए। क्या सर स्वर संधि में ऐसा था? नहीं, स्वर संधि में था दोनों तरफ स्वर थे, चाहे वो किसी भी रूल के साथ कहीं भी आगे बढ़ रहे थे, तो दोनों तरफ वहां स्वर थे, तो इसलिए वहां स्वर संधि। और यहां पे एक तरफ व्यंजन होना अनिवार्य है, तब जाके व्यंजन संधि बनेगी। ठीक है, आ जाओ। अब इसको छोटी परिभाषा में लिखना चाहें तो अपन लिख सकते हैं कि व्यंजन का मेल, ध्यान से सुनना मेरे भाई, स्वर वर्ड से और स्वर वर्ड का मेल
स्वर का मेल व्यंजन वर्ड से और व्यंजन का मेल व्यंजन से होता है। भाई परिभाषा का रूल यही तो कह रहा है, कुछ और कह रहा है। परिभाषा का रूल यही तो कह रहा है, कुछ और कह रहा है। समझ गए मेरी बात? अब इतनी बात जैसे ही आपके दिमाग में बैठी और आपके दिमाग में सब कुछ बैठ चुका, तो आप यकीन मानना कि आप सीख चुके हैं। कब? व्यंजन संधि का आधा रूप। और जब व्यंजन संधि का आप आधा रूप सीख चुके हैं तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं भाई साहब, समझ रहे हैं ना? फिर तो कोई समस्या है ही नहीं है। क्यों? आ जाओ देखो, मैंने आपको कहा कि जैसे ही आपने इस बात को समझा तो आप इस बात को समझ सकते हो कि इसको समझने में सर बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है और बिल्कुल दिक्कत भी नहीं है। अब मैं इसकी परिभाषा में सबसे पहला पॉइंट लेके आता हूं बच्चे। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को सलाम बेटा ना। आ जाओ, अब पहला पॉइंट लाता हूं। बताओ कितने दोस्त ऐसे हैं जो तैयार हैं पहले पॉइंट के लिए? बोलो। ठीक है, चलो लिखेंगे यहां कि किसी भी प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ड, याद रखना, ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट अगर समझ गए आप तो समझ लेना, सारे नियम समझ जाओगे। प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ड। अब आपने कहा गुरुजी प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ड का मेल करवाना है। हाँ जी, देखो आपने एक चीज देखी कि यहां क्या आया, प्रथम वर्ड। आपने कहा प्रथम वर्ड का मतलब है क्या, तो मैंने कहा प्रत्येक वर्ग। आपने कहा गुरुजी क्या आ जाएगा? चे आ जाएगा, ते आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई? चे आ जाएगा, ते आ जाएगा, ते आ जाएगा और मेरे भाई पे आ जाएगा। इसके अलावा कुछ आएगा? अगर नहीं तो आपने कहना है ये सर क्या है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये इसके नीचे, सबके नीचे हलंत लगेगा, सबके नीचे हलंत लगेगा क्योंकि ये व्यंजन है। ठीक है, यही तो बात इसने कही है भाई। अरे भैया इसी ने यही तो बात कही है। हाँ जी सर, आ जाओ। अब इधर देखना ध्यान से, मैं कह रहा हूं इधर क्या होना चाहिए, तो आपने कहा कोई भी स्वर आ जाए सर, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ड आ जाए, चौथा वर्ड आ जाए और अंतस्थ व्यंजन आ जाए। भाई यही तो परिभाषा है इसकी। अंतस्थ व्यंजन आ जाए। देखो यही तो परिभाषा है भाई, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। आपने कहा सर ये है क्या, तो मैंने कहा भाई साहब इसको समझना पड़ेगा। तो मैं, ये एक पॉइंट है और यहां से शब्द बनेंगे आपके बहुत सारे, यहां से ही आपके शब्द बनेंगे और इन्हीं सारे शब्दों पे आप पे क्या करना है, खेलना है। देखो अब मैंने इसको लपेटना चाहा, तो मैंने कहा स्वर का मतलब सारे के सारे स्वर होंगे। हाँ सर, कुछ भी स्वर हो सकता है प्यारे बच्चे। इसका मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ड, चाहे कै चे, मतलब जैसे तीसरा का कै खे गे, तो गे गैया आ सकती है। चे छे जय, जय आ सकता है। टे ठे डे, डे आ सकता है। ते थे दे आ सकता है। पे फे बे आ सकता है। ऐसे ही मैंने कहा चौथा, तो आपने कहा गुरुजी चौथा क्या होता है? घाघड़ी होती है काकबूतर का। कै खे गे घे, ऐसी चे छे जय झे, टे ठे डे ढे, समझ रहे ना, ढे। तो इस तरीके से आएंगे, ऐसे पे फे बे भे, है ना, तो भावटी आ जाएगी और ऐसे अंतस आ जाएगा। तो आपने कहा गुरुजी प्रत्येक वर्ग का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा और चौथा हो जाएगा। और मेरे भाई अंतस का मतलब आपके गुरुजी सीधा लिख देंगे, अगर लिखना चाहते हो तो यह हो जाएगा, रे हो जाएगा, ले हो जाएगा और वह हो जाएगा। भाई इसके अलावा तो नहीं होगा कुछ भी, इसके अलावा तो नहीं होगा कुछ भी। बताओ इतनी बात आप तक समझ में आई भाई सब? नहीं आई? बताओ, इतनी बात तो समझ ही चुके हो गए या इतने में भी दिक्कत है बेटा? समझ गए ना? ओके भाई। अब ये जैसे ही इस पॉइंट तक आप समझे और ये समझ पाए कि इसमें दिया क्या है, इसे बताया क्या है, तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। थोड़ा सा दिमाग लगाना भाई, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगाना और ये महसूस कर पाना कि ये है क्या, आखिर कहना क्या चाहता है। तो आपने कहना है भाई साहब इधर देखना, मैं एक शब्द लिखता हूं आपके सामने। मैंने कहा अप प्लस जे बराबर क्या होगा? बताओ। मैंने कहा भाई साहब आपके सामने अप प्लस जे बराबर क्या होगा? मैंने कहा भाई आपके सामने दिक प्लस विजय बराबर क्या होगा? अप प्लस जय बराबर क्या होगा? दिक प्लस गज बराबर क्या होगा? मैंने कहा दोस्त आपके सामने दिक प्लस
अंत बराबर क्या होगा? मैंने कहा भाई आपके सामने शत प्लस गुण बराबर क्या होगा? और लिख लो। मैंने कहा दोस्त आपके सामने बाक प्लस ईश बराबर क्या होगा, बताओ। बाक प्लस ईश बराबर क्या होगा, बताओ। बताएगा कोई? और बताओ बेटा। कह दो, देखो लो। उत प्लस योग बराबर क्या होगा? संधि एक वो माध्यम है जहां से आपको आगे बढ़ने का सही सलीका और सही तरीका पता लगता है। आ जाओ। ध्यान दोगे भाई साहब तभी बनेगा क्वेश्चन। ये बात मत कह देना कि गुरुजी कैसे बनाए, ठीक है, पहले बता दे रहा हूं। और नहीं, मामला गंभीर स्थिति में पहुंच जाएगा। मामला गंभीर स्थिति में पहुंच जाएगा और देर भी नहीं लगेगी, पहुंचने में देर भी नहीं लगेगी। ओके, आ जाओ। देखो इधर कुछ है थोड़ी, कुछ भी नहीं है। देखो इधर ध्यान देना। मैं इस पहले वाले को ही लाता हूं तुम्हारे सामने। मैंने कहा भाई साहब आपके सामने ध्यान देना। मैंने कहा भाई आपके सामने ये क्या है? आपने कहा गुरुजी बाक प्लस ईश है। ओके, जैसे ही आपने ये देखा बाक प्लस ईश, तो ये इधर क्या है मेरे बच्चे? आपने कहा गुरुजी व्यंजन है, और व्यंजन में भी कौन सा है? क्या कबूतर है। इधर क्या है? तो आपने कहा गुरुजी बड़ी ई आ रही है। बोलो भाई साहब क्या इसमें ये नियम लग रहा है? आपने कहा बिल्कुल लग रहा है। मैंने कहा कैसे, बताओ जरा समझाओ। आपने कहा आओ इधर। मैंने कहा इधर देखना ध्यान से। मैंने कहा प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ड का मेल किसी से भी हो, किसी या तो स्वर से हो, तीसरा वर्ड हो, चौथा वर्ड हो, या अंतस व्यंजन हो, यही तो है। तो आपने कहा सर लग तो रहा है स्वर ही तो है व्यंजन के साथ, बस खत्म। और वो भी पहला है। तो बस इस क का ही बदलाव किसमें कर देना है? तीसरे में। ये कहा था देखो इधर, ये कहा था मेरे बच्चे, आपने कहा देखो ये कहा है तीसरे में, ये है। अरे अपन ने पूरा फॉर्मूला लिखा ही नहीं है, पूरा फॉर्मूला लिखा ही नहीं है, देखो ना। तो अपन ने कहना है वैसे पहले वर्ड का बदलाव तीसरे वर्ड में कर देते हैं, तीसरे वर्ड में बदल जाता है। देखो भाई समझ गए ना, तीसरे वर्ड में बदल जाता है। इधर देखना, अब मैं आपको खींच के लाया हूं इसलिए, देखो अब ये आया। तो आपने कहा के का तीसरा क्या हो जाएगा? तो आपने कहा गुरुजी गे हो जाएगा। बोलो मजा आया। व्यंजन है तो हलंत लगेगा। आपने कहा गुरुजी साथ आने वाला भिन्नस्वर है, इसको सहायता करेगा। हाँ जी, कल क्लियर है। इधर कितना बचा? तो आपने कहा केवल इतना बचा सर, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा। यहां इधर को भटकना ही मत। मैंने कहा अच्छा। इधर कितना बचा? के निकाल लिया तो मास्टर साहब केवल इतना ही तो बचा। बोलो मेरे दोस्त इतनी बात तो आप जान ही गए होंगे, या इतनी भी बात नहीं जाने हो? समझ गए ना? अब देखो, अब इसको जोड़ के लिख दो, अब इसको जोड़ के लिख दो। अब जोड़ना भैया मैंने जोड़ना सब सिखा रखा है तुम्हें पिछली वीडियो में। तो आपने कहा गुरुजी वाव रखा तो सेम है ही है जैसा का तैसा। अब इस गागैया आधी है, तो आपने कहा ये बड़ी की मात्रा लगेगी। हाँ जी, तो बड़ी की मात्रा कैसे लगेगी मेरे भाई? आपने कहा लगा दी सर। सात सवाल, कुछ छेड़ाखानी करनी नहीं है, जैसा का तैसा है वैसे उतार लो। शब्द क्या बना मेरे भाई? शब्द क्या बना है तुम भी बताओ, शब्द क्या बना है तुम भी क्या बताओ। आ जाओ। तो आपने कहा गुरुजी बाग प्लस ईश बराबर क्या हो जाएगा? बागीश हो जाएगा। आपने कहना है भाई सब डायरेक्ट लिख दे। हाँ जी गुरुजी डायरेक्ट लिख दो, अब तो समझ गए हम। ऐसा ही इनको समझाऊंगा। देखो अप प्लस जय, तो आपने कहा गुरुजी अब्ज बनेगा। मैंने कहा यार बना कैसे ये बताओ सर, हमारी समझ में नहीं आई बात। आ जाओ। आपने कहा गुरुजी ये क्या है? अप है। हाँ जी। आपने कहा ये क्या है? जय है। हाँ, अब एक बात सुनना लाला,
मैंने कहा पे वर्ग पहला वर्ड है, आपने कहा हाँ जी पे फे पहले से मेल कर रहा है। जय तीसरा है, चे छे जय, तो आपने कहा तीसरा है, खत्म। तो इस पे को किस में बदलना है, तीसरे में, तो पे फे बे बन गया। बस इतना जोड़ना था, बताओ क्या करना था। तो आपने जैसा कहा तैसा जोड़ दिया, ए पे की जगह वे और जा जलेबी है ये तुम्हारे सामने, फिर क्या दिक्कत है। अगर यहां स्वर होता तो इस बाबर के को पूरा कर देते, स्वर नहीं है तो बस ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि व्यंजन आधा ही रहना है। क्लियर है, आ जाओ। अब इसके साथ मिटा नहीं रहे, चलो इसको इस रख देते हैं, आ जाओ, ताकि तुम जान जाओगे। दिग प्लस विजय बराबर क्या हो जाएगा, आपने कहा गुरुजी दिग्विजय हो जाएगा, तो का की जगह क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। और वाव रखा है तो वाव की मात्रा यहीं से चढ़ेगी ना, क्योंकि ये पूरा है, तो आपने कहा वी और जय, बस खत्म, दिग्विजय। ऐसे ही दिगंत लिखेंगे, आपने कहा गुरुजी दिग प्लस अंत बराबर क्या हो जाएगा, के की जगह गया आ जाएगा, आ इसने पूरा कर दिया, हलंत हट जाएगा, आधा नाना लिए है, और आपने कहा गुरुजी क्या बनेगा, दिगंत। ऐसे ही सतगुरु, आपने कहा गुरुजी सत प्लस गुड़, तो तय का प्रत्यय किसमें कर देंगे, तीसरे में, तो आपने कहा गुरुजी क्या हो जाएगा, से तय तय थे दे, तो आपने कहा शद। अब देखो यहाँ स्वर नहीं है कोई भी, तो स्वर होता तो हलंत हटता, और नहीं है तो मेरे दोस्त ऐसे ही हलंत लगाना पड़ेगा। अब इसका आधा रूप तो बना नहीं सकते, तो गुरुजी इसको आधा आधा बात बनाओ, कैसे बना दोगे बताओ, नहीं कर सकते ना। तो आपने कहना है गुरुजी शतगुरु वर्तनी में लिखने को आता है, हाँ जी ऐसे ही आता है बेटा, और ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। इसलिए बता रहा हूं तुम्हें, यहां से वर्तनी की बहुत सारी चीजें तैयार होती हैं। उद्योग में क्या हो जाएगा, तो आपने कहा गुरुजी उद्योग में देखो उत ते थे दे बन गया, क्या बन गया बेटा, दे। अब इसके साथ कोई भी स्वर नहीं है, व्यंजन है, तो आपने कहा उद्योग, कैसे लिखेंगे, ऐसे। अब आपने इसको दूसरी तरीके से भी लिखा देखा होगा, तो मैंने कई बार कहा था, याद करो कि दे प्लस ये बराबर क्या बनता है बेटा, याद करो, यस और नो। आपने कहा गुरुजी धे, और मेरे भाई मैंने कितनी बार सिखाया था कि ये अर्ध स्वर व्यंजन है। जब अर्ध स्वर व्यंजन है ये, इसलिए मेरे दोस्त इसको अर्ध स्वर व्यंजन कहते हैं, पूर्ण व्यंजन का दर्जा नहीं मिला, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन नहीं कहा जाता। क्लियर है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन नहीं कहा जाता, समझा रखा है ना। इसलिए इसको लिखेंगे क्या, तो दे प्लस ये बराबर दे बन गया, देखो तुम्हारे सामने, और बड़े ऊ की मात्रा लगी है तो मात्रा चढ़ा दी, बस खत्म कहानी। आपने कहा गुरुजी गागैया है ये, तो आपने कहा शब्द क्या बन गया, उद्योग बन गया। बोलो शब्द क्या बन गया मेरे भाई, उद्योग बन गया। आप तो समझ गए ना, बताओ। अब यहां तक मुझे लगता है आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, जहां तक मेरा अनुमान लगाया जा रहा है। ओके, आ जाओ। देखो भाई, अब जैसे ही आप इतने नियम को समझ गए होंगे, मुझे लगता है इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। अब बढ़ते हैं मेरे भाई इसके आगे, और इसके आगे का सेम कंडीशन है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी सिखाया था आपको प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ड कै, चे, ते, ते और पे, बस भाई। अब ये मेल तो यहां पे ये भी करेंगे, यही तो मेल कर रहे थे वहां, हाँ जी। लेकिन इसके साथ मेल कौन करेगा, तो आपने कहना है गुरुजी पंचम अक्षर मेल करेगा, पंचम अक्षर। तो ये जब मेल करेगा ना पंचम अक्षर, तो ये अपने आप के पांच में बदल जाएगा। अब यहां लिखना क्या है, तो आप लिखेंगे गुरुजी अपने आप के पांचवें में बदल जाएगा, बदल जाएगा। जैसे ही आपने देखा पांचवें बदल जाएगा, तो कैसे, देखो मैंने कहा सुनते रहना बस बात को। देखो बात आपने समझी, मैंने कहा भैया बाक प्लस मैं बराबर क्या बनेगा बताना, देखो अभी समझ जाओगे तुम एक सेकंड में। जरा सी भी मिस्टेक हुई आपके दिमाग में तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आप इसको करेंगे और 100% करेंगे। मैंने कहा गुरुजी तत् प्लस मैं बराबर क्या हो जाएगा बताना, तत् प्लस मैं बराबर क्या हो जाएगा, उत प्लस मत बराबर क्या हो जाएगा बताएंगे बेटा, उत प्लस मत बराबर क्या हो जाएगा दोस्त बताएंगे। मैंने कहा सट प्लस मुख बराबर क्या हो जाएगा बताना दोस्त, सट प्लस मुख बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। इधर लिख लो सत प्लस मार्ग बराबर क्या हो जाएगा बताना, सत प्लस मार्ग बराबर क्या हो जाएगा। और कोई बताओ शब्द, सत प्लस मार्ग है ना, सत प्लस मार्ग है तो यहां लिख लो तत् प्लस मार्ग, मार्ग लिख लो, मैं लिख लो, एक ही बात है। ठीक है,
चलो बनाना भाई इसको। अब देखो इधर देखना ध्यान से, जैसे ही आपने इसको देखा ना, तो आपने एक चीज देखी भाई साहब, कि भैया हमें एक चीज समझ में आ रही है कि आपने यहाँ एक पॉइंट कहा है और यही पॉइंट काम का है, बस ये समझ लो आप, यही पॉइंट आपका काम का है, बाकी सब बेकार है। आपने कहा क्यों? मैंने कहा ये सुनो बात में, वो तो मैं बताऊंगा आपको क्यों है, वो तो मैं बताऊंगा आपको वो क्यों है, सुनो। देखो समझना बात को, मैंने एक चीज सिखाई आपको कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ड मेल करेगा। तो आपने देखा भाई साहब, पहला आपके सामने तय तख्ती है या नहीं है? आपने कहा हाँ। साथ में क्या आ रहा है भाई साहब? आपने कहा गुरुजी पांचवा अक्षर आ रहा है, पे फे बे भे मैं। तो आपने कहा मेल किसके साथ कर रहा है? पांचवें के। तो यही तो सिखाया था बस, कि किसी भी प्रकार से प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ड, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ड किसी भी वर्ड से मेल करे, लेकिन वो होना कौन सा चाहिए? पांचवा वर्ड होना चाहिए, चाहे किसी भी वर्ग का हो, लेकिन वो पांचवा हो। तो आपने देखा गुरुजी पांचवा है पे फे बे भे में, तो बस ये पहले वाला अपने पांचवें में बदल दो, पे थे दे दे ने हो जाएगा भाई साहब, खत्म कहानी। सात क्या आ रहा है गुरुजी? माँ मच्छी आ रहा है, हाँ जी, बस इतना ही तो करना है। तो आपने कहा माँ मच्छी कैसी है? पूरी है। माँ मच्छी कैसी है? पूरी है। खत्म, इतनी तो बात है भाई साहब, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं ना? अब यहां कर दो भाई साहब, आपने कहा गुरुजी से है ही है, देख तय की जगह क्या बना दिया? नया बना दिया। माँ मच्छी ये पूरी है ही है, और गा गैया है ही है, रात उड़ रहा है भाई साहब, इसमें कोई शेर कहानी करने की जरूरत ही नहीं है। शन मार्ग बना है नहीं बना? बना है नहीं बना? समझ गए? अब सुनना मेरी बात, अब ऐसे ही इसको करो। तो आपने कहा तय का मेल किससे हो रहा है? सर मैं से हो रहा है, तो तय थे दे बन जाएगा भाई, तय थे दे नय बन जाएगा। आपने कहा हाँ जी, और जैसे ही नया बना तो आपने कहा मेल किससे कर रहा है? आपने कहा गुरुजी मां मच्छी से। क्लियर है? अब इसको जोड़ दो, तो आपने कहा गुरुजी क्या बन जाएगा? तय थे दे की जगह नय हो जाएगा, तय थे दे नय, और मां मच्छी है ही है, तो आपने कहा गुरुजी क्या बन जाएगा? तन में बन जाएगा, खत्म। और यहां पे आपने देखा सन्मार्ग बन चुका था। बात वही है, सब कुछ घुमा फिरा के है बात वही। अब इसको करके बताओ कितने लोग बता सकते हैं? सारे दोस्तों ने अपने मन में सोच ही लिया होगा कि आखिर इसका शब्द ये बनना है, इसका ये बनना है, इसका ये बनना है। यहां तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं मुझे लगता है, ठीक है भाई, यहां तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। देखो आपने कहा कै खे गए गए ये पांचवा बन जाएगा, इसका पांचवा। तो आपने कहा गुरुजी बाग में कैसे लिखा जाएगा? देखो बाग से कोई मतलब नहीं है, और कै का पांचवा क्या हो जाएगा? आपने कहा पांचवें से मिल कर रहा है, तो कै खे गे घे यंगा ए। तो आपने कहा इसको कुछ भी बोल लो, लेकिन ये पहचान में आए कि पांचवा ये है, तो व्यंजन ही रहेगा, कोई स्वर नहीं है। तो आपने कहा गुरुजी कैसे लिखेंगे? बाग में को इस प्रकार से लिखेंगे। क्लियर है बात? आ जाओ, ऐसे ही लिखेंगे इसको मेरे दोस्त, क्या लिखेंगे? तय। तो आपने कहा तय, तय थे दे दे ने, तो आपने कहा गुरुजी बन जाएगा तन में बन जाएगा। ऐसे ही इसको लिखेंगे उन्मत्त, क्या हो जाएगा बेटा? उन्मत्त हो जाएगा। क्या बोलेंगे बेटा? उन्मत्त। एक बार पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं सब। तो आपने कहा गुरु जी षड़मुख, अब षड़मुख कैसे लिखेंगे? आपने कहा ऐसे, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कैसे लिख दिया। टे का पांचवा वर्ड देखो, टे ठे डे ढे डे, टे ठे डे ढे डे, यही तो पांचवा होता है। तो अगर ये पांचवा है तो बस यही तो करना है भाई साहब, पांचवा है कौन सा? बस ये आ गया आपके सामने। और ये पांचों के पांचों आपको तरीके जो है बढ़िया से समझ में आ गए होंगे कि ये है क्या आखिर। समझ गए मेरी बात? अब तो नहीं कोई दिक्कत किसी छात्र को? ओके भाई। आ जाओ, अब देखना मेरी बात भाई, तुम ध्यान से, इतनी बात समझ गए ना? आ जाओ, अब आते हैं अगले नियम की ओर, व्यंजन संधि में। अगला नियम क्या कहता है सर? लिखेंगे कि अगर इधर किसी भी हालात में कोई भी ह्रस्व स्वर आ जाए, क्या आ जाए बेटा? कोई भी ह्रस्व स्वर आ जाए, और साथ में मेरे बच्चे बड़ा आ भी हो, इधर कुछ भी हो, लेकिन 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 ये पूरी कंडीशन एक है, ध्यान से सुन लीजिएगा, और इसका मेल करवा दो मेरे भाई किससे? छह से, बस। तो ये समझ लेना कि इसको करते समय बस केवल क्या करते हैं, इससे पहले केवल चा जोड़ दिया जाता है, चा जोड़ दिया जाता है, अगर ये नियम लगेगा तो। चा जोड़ देते हैं भाई। आ जाओ, मैंने कहा भाई स्व प्लस छंद बराबर क्या होगा बताना?
बी प्लस छेद बराबर क्या होगा बताना। आ प्लस छादन बराबर क्या होगा बताना। छत्र प्लस छाया बराबर क्या होगा बताना। छत्र प्लस छाया बराबर क्या होगा, और लिखो। वृक्ष प्लस छाया बराबर क्या होगा बताना। वृक्ष प्लस छाया। परी प्लस छेद बराबर क्या होगा बताना। देखो भाई, भाई साहब मैं इतने आनंद से आपको पढ़ा रहा हूं ना, जितने आनंद से आपको पढ़ा रहा हूं, यकीन मानना उतना आनंद मजे के साथ आ ही नहीं सकता। क्योंकि एक वो पॉइंट है जो छोटे छोटे पॉइंट हैं, और इन पॉइंटों को आपको समझना बेहद जरूरी होता है। और अगर ये पॉइंट आपके दिमाग तक नहीं पहुंचेंगे तो आप किसी भी हालत में इस संधि में कहीं ना कहीं फंसने का काम करेंगे, यह आप समझ लीजिएगा। और जैसे ही आपको ये सब पता होंगे ना, तो आप कुछ भी नहीं करेंगे ना, केवल शब्द भी आपको याद रहेंगे, तो भी आप क्या करेंगे, ये समझ जाएंगे कि भैया हमारा काम बढ़िया चल रहा है। जाओ ओके, अब बढ़ो आगे। अब देखते हैं भाई साहब, इधर देखते हैं। तो मैंने कहा भाई साहब इधर क्या आ रहा है, तो आपने कहा तय प्लस रे प्लस ए हो जाएगा। तो आपने कहा यहां अंत में ए आ रहा है, प्लस में क्या आ रहा है मास्टर साहब, 6 आ रहा है। तो मैंने कहा अगर हिस्सर हसुस्वर हो तो छा का मेल करे तो चा जोड़ दो, बस खत्म कहानी। कुछ करना है क्या, नहीं सर, कंडीशन बन रही है। आपने कहा गुरु जी 6 तय, और यहाँ पे आधा चे, और अच्छी भाई साहब आपके सामने छाया है ही है। कुछ करना थोड़ी है, जोड़ना है। कुछ करना थोड़ी है, जोड़ना है। ऐसा ही देखो आप यहाँ पे, आपने कहा 6 के प्लस से प्लस ए बनेगा। तो आपने कहा गुरु जी ए, और साथ में आ रहा है मास्टर साहब क्या 6। तो आपने कहा बस 6 से पहले क्या करना है, ए जोड़ना है, खत्म। ऐसा खत्म। आपने कहा क्या बन जाएगा सर, वृक्ष छाया। और समझ में आई कहानी। ऐसे ही परि प्लस छेद बराबर क्या बन जाएगा गुरु जी, परिच्छेद। इतना तो सेम कर लिया, छह जोड़ दो। क्या कर लिया भाई साहब, छह जोड़ दो। आया मजा भाई साहब, आया मजा नहीं आया बताओ। भाई साहब आया मजा नहीं आया, समझ रहे हैं बात। ओके, आ जाओ। अब स्व प्लस छंद क्या हो जाएगा बताना। आपने कहना है भैया हमें हमें तो कुछ भी दुनिया का शब्द लिखा हो, लेकिन हमें तो बस अपने नियम से मतलब है। मैंने कहा आ जाओ, नियम तो देखो। आपने कहा ए आ रहा है, 6 से मिल कर रहा है, बस खत्म कहानी। तो आपने कहा गुरुजी सेम लिख दो पूरा का पूरा शब्द, बस 6 से पहले चा जोड़ दिया लो, और छंद लिखाइए। तो आपने कहा कुछ छेड़ाखानी करनी नहीं है सर, या मैं ईमानदारी से रोन दो इसे। क्या बना भाई साहब, स्वच्छंद। क्या बना भैया, स्वच्छंद। क्लियर है। ऐसे ही मास्टर साहब इसने कह दिया बी प्लस छेद बराबर क्या हो जाएगा। तो आपने कहना भाई साहब विच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, विच्छेद हो जाएगा। ओके। ऐसे ही आ प्लस छादन बराबर क्या हो जाएगा। तो आपने कहा आ तो आ गया, छा से पहले क्या जोड़ना, चा। तो आपने कहा गुरुजी क्या बन जाएगा, आच्छादन बन जाएगा। बोलो मानते हो, आच्छादन बन जाएगा। क्लियर है बात, आ जाओ। बात क्लियर है क्या। बोलो ओके काम। क्लियर है भाई, आगे बढ़े, बताओ जल्दी से। चलो अब बढ़ते हैं आगे, इसके आगे।
तो आप कहेंगे गुरु जी इसके आगे कोई नियम है? हाँ जी भाई सब नियम है। देखेंगे ता का मेल किससे करे भाई साहब? च से, या फिर भैया किससे? छ से। तो ता का परिवर्तन जो कर दिया जाता है उसको क्या बोलेंगे गुरुजी? आपने कहा गुरुजी इसका परिवर्तन केवल और केवल चा में कर दो। इसमें कर दो भाई, चा में कर दो। मैंने कहा भाई साहब आपके सामने उत प्लस चार बराबर क्या होगा बताना। जगत प्लस छाया बराबर क्या होगा बताना। सत प्लस चरित्र बराबर क्या होगा बताना। देखो सत प्लस शासन बराबर क्या होगा बताना। लो करो। ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये कौन सा शब्द लिख दिया मैंने? ये तो अगला नियम है बेटा। लिख लेना यहाँ पे ता के साथ अगर सा मेल करे तो ये दोनों बदल जाते हैं बेटा इसमें। ठीक है, ये सिखाऊंगा इसको, चलो। ये किस में बदल जाता है? चा में। और ये किस में बदल जाता है बेटा? छा में। ठीक है, ये अगला नियम है, अभी बताएंगे इसको ना, इसको आगे बताएंगे। अब आ जाओ मेरी बात सुनो। मैंने कहा उत प्लस चारण हो जाएगा, आपने कहा गुरुजी तय का मेल चा से कर रहा है तो तय किस में बदल जाएगा भाई साहब? आपने कहा चे में बदल जाएगा। तो आपने कहा भाई साहब ता की जगह क्या कर दो भैया? चे कर दो, खत्म। और चारण जैसा का तैसा है, उतार दो, बस खत्म कहानी। यहां अब तक एक में बदलाव हो रहा है, आगे दो में बदलाव होगा, बताऊंगा। आपने कहा गुरुजी क्या बन जाएगा? जैग। ता की जगह क्या कर दिया भाई साहब? आपने चे कर दिया बस। और आपने कहा भाई साहब क्या बन जाएगा? छाया। आपने कहा सत प्लस चरित्र बराबर, तो आपने कहा से तो है ही है, ता की जगह क्या कर दो मास्टर साहब? चे कर दो, तो बस चरित्र लिखा ही है आपका। बताओ कितने दोस्तों को ये बात समझ में आई कि भैया हमें ये नियम में बिल्कुल भी दिक्कत ना आई है भाई? बताओ कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि कितने हमें भैया ये बात समझने में बिल्कुल दिक्कत ना आई। अब यही लिखो बेटा, इसी के साथ ता का मेल अगर ले से होता है, ता का मेल ले से होता है तो ता किस में बदल जाता है गुरु जी? ले में बदल जाता है बस। कितने में बदलता है भैया? ले में। मैंने कहा वैसे लिखेंगे तत् प्लस लीन बराबर क्या होगा बताना। उत प्लस लेख बराबर क्या होगा बताना। और उत प्लस लास बराबर क्या होगा बताना।
बोलो भाई, फटाफट बोलो। ठीक है, इधर देखो, मैंने कहा भाई आपके सामने क्या है, तल्लीन। ता का मेल ला से कर रहा है तो ता लाम बदल जाएगा। आपने देखा भाई साहब आपके सामने यहाँ पे देख रहे हैं, तो आपने कहा गुरुजी क्या बन जाएगा, तय है ही है, ला ले टू आ गया ला की ता की जगह, तो आपने कहा लीन लिखाइए, तो आपने कहा गुरुजी क्या हो जाएगा, तल्लीन हो जाएगा। उल्लेख है, आपने कहा गुरुजी उत प्लस लेख बराबर क्या बन जाएगा, उल्लेख बन जाएगा, ये बात आप जानते हैं, हाँ जी। उत प्लस लास बराबर क्या बन जाएगा, उल्लास बन जाएगा। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, बस ता की जगह के करना था। आपने कहा गुरुजी ता की जगह बस ला बनाना था, कि ता का मेल अगर ला से करेगा तो ता ला में बदल दिया जाता है, और ता का मेल चा और छा से करेगा तो चा में बदल दिया जाता है, और ता का मेल जा से और झा से करेगा तो ता का परिवर्तन जय में कर दिया जाता है। ये रूल होते हैं, ठीक है। आ जाओ लिख लो अगले नियम को भी। देखो, ता का मेल जय और झ से होगा तो ताप को किसमें बदल दोगे भैया, आपने कहा गुरुजी जय में बदल दिया जाएगा। क्लियर है, आ जाओ। आपने कहा भैया उत प्लस ज्वल बराबर क्या होगा बताएंगे, ठीक है। जगत प्लस जननी बराबर क्या होगा बताना, और विपत प्लस जाल बराबर क्या होगा बताना। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लो झावाला, उत प्लस झटिका बराबर क्या होगा बताओ। ये तो एक आधी क्वेश्चन मिलते हैं ना। अच्छा, बोलो भाई बोलो, जितने दोस्त देख रहे हैं एक बार फटाफट बोले धुआंधार तरीके से, क्योंकि बिना धुआंधार किए आपकी बात नहीं बननी। सोच गए ना, आ जाओ। अब सोच लिया करो मन में, इसीलिए बहुत मस्ती से पढ़ा रहा हूं। तो आपने कहा ता के साथ जा मेल कर रहा है तो ता का बर्तन जा में कर देंगे, तो आपने कहा गुरुजी ये ऊ तो है ही है, ता की जगह जय बना दिया। आपने कहा ज्वल लिखाइए, जैसा का तैसा वैसा का वैसा ही लिख दो। तो क्या उज्ज्वल वर्तनी में आता लिखने को, देखा होगा भाई साहब, उज्ज्वल वर्तनी में आता देखा होगा। समझ रहे हैं मेरी बात, इसीलिए कहता हूं कि वर्तनी यहां से सही होती है। आपने कहा गुरुजी जग जननी हो जाएगा मास्टर साहब, जग है ही है, ताकि जगह जा कर दो। आपने कहा हाँ जी, तो जगत जननी बोलते जो है उसको लिखते कैसे हैं, जग जननी कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, जग जननी। ऐसे ही विपद जाल को क्या बोलेंगे बेटा, आपने कहा गुरुजी बी प, और देखो ता की जगह क्या कर रहे हो, जा कर रहे हो, तो आपने कहा गुरुजी जय बन गया, और जाल आपके सामने है ही है, तो आपने कहा गुरुजी विपद जाल, बस खत्म कहानी। ऐसे ही देखो ता का मेल किससे आ रहा है भाई साहब, जहां से, तो ता किससे बदल जाएगा, आपने कहा गुरुजी जा से बदल जाएगा, तो आपने कहा यहां तो है ही ओ, और यहां जय हो जाएगा, जहा झंडा है ही, आपने कहा हाँ जी उस का बन जाएगा, उस का बन जाएगा, उस का बन जाएगा। समझ में आ रही है, अब तो समझ गए होंगे। ओके, चलो आगे बढ़ा जाए भाई, आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ जाऊं, आ जाओ। अब इसके साथ साथ एक नियम और है, जैसे अभी मैंने आपके सामने एक लिखा था सत्य प्लस शास्त्र, तो मैं कह रहा हूं अगर ता का मेल किसी से हो बेटा, किससे, से हो, और यही रूल होता है इसमें जिसमें दोनों में बदलाव होते हैं, एक और होता है ना, सिखाऊंगा। ता का मेल किससे होता है गुरुजी, से, तो ता किसे बदल दिया जाएगा, चा में, और सा किसे बदल दिया जाएगा, छह। बस ये इतनी बात समझनी है आपको, बस खत्म कहानी। आपने कहा कैसे सर, देखो कौन सा कलर ले लें, मैंने कहा दोस्तों को उत्त प्लस श्वास बराबर क्या होगा बताओ, उत्त प्लस श्वास बराबर क्या होगा, और कहां लिखे हैं, सत्य प्लस शास्त्र बराबर क्या होगा बताओ। लो, ये तुम्हारे सामने दो शब्द लिख दिए मैंने, थोड़े से टफ होते हैं लेकिन कर दोगे इनको।
मैंने कहा ता का मेल किससे करेगा, सा से, तो ता किससे बदल जाएगा गुरुजी, आपने कहा गुरुजी चा से, देखो रूल है, और सा किससे बदल जाएगा, छा से, बस खत्म कहानी। अब देखना मेरी बात ध्यान से, आपने कहा गुरुजी यहां क्या आ जाएगा, आपने कहा सा तो है ही है, ता की जगह क्या आ जाएगा मेरे भाई, चा आ गया, खत्म। अब आपने देखा से है, तो ये देखो आधा है आधा ही रहेगा, यहाँ व्यंजन है तो व्यंजन क्या आ जाएगा, ये आधा ही रहेगा, ये पूरा है तो पूरा रहेगा, तो आपने कहना भाई साहब ये पूरा है तो पूरा रखो, तो आपने कहा गुरुजी क्या बन जाएगा, से बन जाएगा, और ये बढ़िया का डंडा लग रहा है ये लग जाएगा, और आपने कहा जैसा का तैसा है बस उससे साथ दो, क्या बन जाएगा, सक शास्त्र बन जाएगा। ये सत होता है, ठीक है भाई, करना चाहते हो तो ठीक है, ऐसे कर लेना, तुम्हारी मर्जी है, अगर जैसा भी शब्द आ रहा है तो वैसे करना है, ठीक है। ऐसे इसको कर लो, तो आपने कहना है उत, तो आपने कहना तय का मेल किससे करेंगे, से से, तो तय किससे बदल जाएगा, च में, और से किससे बदल जाएगा, छ में, तो आपने कहा छ आधा ही है, तो कोई यहां कोई भी स्वर नहीं है, और जब स्वर नहीं है तो आधा ही रहेगा, हलंत लगा दिया, तो आपने कहा गुरुजी क्या बनेगा, उच्छ्वास बनेगा। बताओ यहां तक आप समझ पाए या नहीं समझे, बताओ यहां तक सबके समझ में आया या नहीं आया, बताओ दोस्त एक बार, यहां तक आपके सबके समझ में आया या नहीं आया, नहीं आया तो भाई सब समझना पड़ेगा, और आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, अरे हो ही नहीं सकती। आ जाओ, मैं कह रहा हूं मां के बाद अगर माई मिले, जैसे मैंने कहा मां के बाद आने वाला परिवर्तन अगर सेम मां हो तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता, क्या बोलेंगे, देखो मां के बाद, इसको मैं नियम नहीं मानता बेटा, मां के बाद मां ही मिले तो इसमें क्या होगा, कोई बदलाव नहीं होता, देखो आपने कहा गुरुजी क्या हो जाएगा, कोई बदलाव नहीं होता। जैसे ही आपने कहा कैसे नहीं होता, मैंने कहा आ जाओ इधर निपटो इसका, से आ जाओ। मैंने कहा जैसे आपके सामने सम प्लस मान बराबर क्या होता है बताना, सम प्लस मान बराबर क्या होता है बताओ, सम प्लस मति बराबर क्या होता है बताओ, चलो दो ही शब्द बहुत हैं, आ जाओ। तो आपने कहा गुरुजी इसको कैसे लिखते हैं, आपने देखा होगा भाई साहब सम्मान लिखा हुआ, आपने दुनिया में हर जगह देखा होगा, आपने कहा सबकी सम्मति है भाई साहब, इसको देखो अनुसार ले सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। तो आपने कहा गुरुजी क्या हो जाएगा, सम्मति ऐसे लिखेंगे बेटा, बोलो मानते हो या नहीं मानते, यहां तक कोई दिक्कत है भाई किसी बच्चे को, यहां तक कोई दिक्कत है किसी दोस्त को, तो एक बार बताओ भैया फटाफट। ओके, अब देखो, अब मैं कह रहा हूं देखो इसका सबसे अच्छा नियम जो आता है ना वो मैं अब बताने जा रहा हूं, जो यहां से बार बार पूछा जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूछा ही नहीं जाता, पूछा जाता है, और इसको बहुत सारे लोग विसर्ग संधि के उदाहरण की ओर मोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग मतलब तुम बच्चे, टीचर नहीं। अब इधर देखना, जैसे मैंने कहा आपके सामने, मान लेता हूं कोई एक शब्द दे दिया, तो आपने कहा किसको दे रहे हो, जैसे मान लो मैंने कहा इधर छोटे आ और बड़े आ को छोड़कर अन्य स्वर आए, अन्य स्वर का मतलब समझ रहे हैं, केवल केवल छोटे या बड़े या को नहीं आना, तो आपने कहा गुरुजी यहां छोटे या बड़े या को काट दें, हाँ जी, इसके अलावा कुछ भी आ सकता है, हाँ जी। तो आपने कहा इसका मेल अगर किससे करे मेरे दोस्त, किससे करे, तो आपने कहा भैया अगर इस वाले सा से करे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इस वाले सा की जगह क्या कर देना है, बस यहां पे ये मूर्धा वाला सा कर देना, बस हो गया भाई काम, ये इसका रूल है, ये इसका रूल है। अब मैं आपको दो शब्द देने का प्रयास करूंगा जिससे आप समझ पाए, ठीक है। तो आपने कहा गुरुजी बी प्लस क्षम बराबर क्या होगा, टू प्लस क्षमा बराबर क्या होगा, वी प्लस शाद बराबर क्या होगा, इधर लिख लो कु प्लस समा बराबर क्या होगा। बताओ, क्योंकि दोस्त एक ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना हिंदी,
इसका अपना एक रूल है, अपना एक तात्पर्य है, अपना एक समझदारी विकसित करने का रूल है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो कुछ मैं ध्यान से पढ़ा रहा हूं ना, आपको बस ध्यान लगाना है कि हम कितना सीख पा रहे हैं। अगर नहीं सीख पा रहे हो तो आपको यह भी ध्यान लगाना है कि आखिर हम सीख क्यों नहीं पा रहे हैं, समझने में दिक्कत कहां आ रही है। तो इसका जो अर्थ है ना, इसकी जो सब बॉडी का रूप है, वो सब कौन तय करता है? आप तय करते हैं। क्लियर है? और वो तभी तय करके आप आगे बढ़ सकते हैं जब आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना? बहुत शानदार। मन ही मन में सोचने वाले भी इतने शानदार लोग होते हैं कि वो आंसर भी देते हैं तो भी सही नजर आता है ना? क्लियर है? चलो, तो इसके साथ में जैसे ही आगे बढ़ रहा हूं तो आपने कहा गुरुजी आगे बढ़ो ना, गुरुजी चलो ना, दिखाओ ना, आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, देखो आ जाओ। मैंने एक बात देखी तो मैंने आपसे कहा कि इधर छोटा आ और बड़े आ ना हो तो उधर सा सवाल हो, बस इतना नियम याद करो। तो आपने कहा गुरुजी यहां पे क्या है? तो आपने कहा गुरुजी छोटी ई है। यहां पे क्या मास्टर साहब? छोटा ऊ है। यहां पे क्या है मास्टर साहब? छोटी ई है। और भैया यहां पे क्या है भैया? आपने कहा गुरुजी छोटा ऊ है। बताओ, समझ में आई बात? कहीं भी आपको छोटा आ मिला क्या, बड़ा आ मिला क्या? बनेगा ही नहीं, नियम ही नहीं बनेगा भाई। मैं कह दूं राम प्लस सम का बन जाएगा बेटा रसम? नहीं बनेगा ना। ऐसे ही आ जाओ। तो आपने कहना है भाई साहब इसमें दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं है, बस इतना नियम देखना है कि इधर छोटे या बड़े को लाकर कोई भी इधर स्वर हो, उधर सा सवाल है। बस तो एक पहचान समझ में आई कि अगर ये सा सवाल मेल करेगा यहां पे तो ये देख लेना है इधर कौन सा नियम लग रहा है। तो छोटे या बड़े के अलावा अलग है तो बस बदल देना। तो आपने कहा गुरुजी बी प्लस सम, देखो सेम रहेगा बी। आपने कहा यहां क्या आ रहा है? सा सवाल, तो आपने इस जगह ये कर दिया, बस खत्म। ये पूरा है तो ये भी पूरा हो गया। आपने कहा गुरुजी मामच्छी, खत्म। आपने कहा यहां सू है, हाँ जी, और सू है तो आपने कहा यहां सा है तो ये पूरा है, इसकी तरफ मत जाना, ये भी आधा और ये भी आधा। तो आपने कहा यहां पूरा है, देखो आलन तो नहीं है। तो आपने कहा गुरुजी यहां क्या हो जाएगा? सुषमा। ऐसे ही लिख तो भाई साहब सुषमा स्वराज आप, है ना? आ जाओ। वी प्लस शाद बराबर, आपने कहा गुरुजी विषाद ऐसे लिखते हैं, हाँ जी गुरुजी। तो अब विषाद कैसे लिखते हैं? दुख को लिखते हैं विषाद। तो अब आपने देखा गुरुजी यहां तो आपने डंडा लगा दिया, वहां डंडा वंडा था ही नहीं कहीं भी। देखो यहां पे वी है तो आपने देखा भाई साहब वी तो सेम लिख दिया। अब यहां डंडा है, यहां नहीं है, यहां डंडा है, यहां नहीं है। तो आपने कहा गुरुजी यहां डंडा है तो यहां लगा दिया, बस छेड़ा अपनी मर्जी से। हमने बिल्कुल भी इसमें कोई भी एक भी बदलने का प्रयास नहीं किया ताकि कुछ अलग बदल दें। अब ऐसे ही मैंने कहा कू, तो आपने कहा गुरुजी कू तो है ही है। अब इस सा की जगह क्या करना है मास्टर साहब? से और मैं। आपने कहा गुरुजी क्या बन जाएगा? कुसुमा बन जाएगा। बोलो ठीक है भाई? अब समझ में आई बात या नहीं आई? तो ये तुम्हारी व्यंजन संधि का रूप है और इस व्यंजन संधि में आपको बिल्कुल भी मुझे लगता है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहां तक आपकी व्यंजन संधि समाप्त होती है, यहां तक आपकी व्यंजन संधि समाप्त होती है। बोलो कितने दोस्त ऐसे हैं? सारे दोस्त अपने मन में ये सोच लो कि हमने चैनल को सब्सक्राइब करना है, करना है, करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें। लगातार आपके लिए क्लासें आ रही हैं, है ना भाई? गुरुजी कहां से करें, क्या करें? हम तो हमें पता ही नहीं है आजकल तुम कर क्या रहे हो, हैं? आ जाओ। ठीक है भाई? तो जितने दोस्त हैं मेरी गुजारिश ये रहती है, तो मजाक करना एक मेरा शौक भी है। लेकिन मैं यही कहूंगा बच्चे कि पढ़ना है तो फिर शौक से पढ़िए, बहुत जरूरी है। अगर कहीं कमी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है तो उसको सोचिए, देखिए, है ना? समझ रहे मेरी बात? क्लियर है बेटा? ओके।